जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज का ये सत्संग है कि शब्द धुन को यानी अंदर की आवाज को कैसे पकड़ा जाता है। जब तक हम अंदर की आवाज को नहीं पकड़ेंगे, हमारा मन स्थिर नहीं होगा। क्यों? हमारा मन दुनिया में हर कामों में, हर सामानों में, हर पदार्थों में, सब में चिपका हुआ है। इसी पर उछल कूद हमेशा मचाता रहता है। कभी खाने पीने में, कभी ऐश आराम में, कभी सोने में, कभी जागने में, कभी कुछ बनाने में, कभी कुछ बिगाड़ने में, अच्छा बुरा करने, सोचने, विचार करने, इसी में हमारा मन हमेशा लगा रहता है। ये नहीं है कि एक बात को सोचा तो सोचता रहेगा, नहीं, एक बात को सोचा, फिर थोड़ी समय के बाद दूसरी बात सोच लिया, फिर उसके बाद फिर और कोई बात सोच लिया। एक काम करने के लिए जा रहा है, एक को कर रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा। ऐसे ही मन स्थिर नहीं रहता। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा जो असली काम है वह काम शुरू नहीं होता। हमारा जो अपना काम है वो काम शुरू नहीं होता। तो कोई काम करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि हमें आत्मा के कल्याण के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, हर चीज कही जाती है। लेकिन इस सब का मूल एक कारण ये है कि हम परमात्मा की भक्ति कब कर पाएंगे? जब हमारा मन स्थिर होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहला काम तो ये कि मन को स्थिर करना। तो जब तक मन नहीं स्थिर होगा तब तक हमारा अपना काम, अपने घर चलने का काम, परमात्मा की भक्ति का काम, ये शुरू नहीं होगा। तो हमें मन स्थिर करना है। और मन इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि हमेशा डोलता रहता है, हमेशा भागता रहता है। तो मन इतना भाग रहा है तो यह रुकेगा कैसे? जब तक यह रुकेगा नहीं तब तक अपना काम होगा नहीं। कहते हैं कोटि जतन से मन ना माने, करोड़ों जतन करने के बावजूद भी यह मन मानता नहीं, मन रुकता नहीं है, मन भाग जाता है। यह लज्जत का आशिक है। इसको थोड़ा थोड़ा कहीं पर भी लज्जत मिलती जाए, रस मिलता जाता है, एक को छोड़ा फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरे, जैसे मच्छी होती है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे उड़ती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है। ऐसे ये मन है, कहीं रुकता नहीं। और जब मन रुकेगा नहीं तो फिर भक्ति भाव भजन ये कैसे होगा? आपकी गति कैसे होगी? नहीं हो सकती है। तो हमें मन को रोकना चाहिए। तो मन को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, और ऋषि मुनियों ने अपने अपने तौर तरीके से मन को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। कोई जप, तप, पूजा पाठ, हवन सामग्री और पाठ करना, ग्रंथों पोथियों का रिसर्च करना, ज्ञान प्राप्त करना, नाना प्रकार के उपाय किए गए। इसमें मन रुक जाएगा। हठ योग किया, साधना किया कि ये मन रुक जाएगा। तो जब तक इसके ऊपर ताड़ना पड़ती रही तब तक मन तो रुका रहा। जैसे ही
इसके ऊपर की ताड़ना बंद हुई, तैसे मन जो है फिर अपनी हरकत शुरू कर दिया। महात्मा ये समझाते हैं, कहे यह मन बड़ा लबार है, कहे करे कछुआन, भय बस होता दीन, और बिन भय चाहत मान। यह मन जुकार की तरह है, लबार है, ये हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। यदि इसको डांट पड़ती है तो छोटा बन जाएगा, दीन बन जाएगा, कहेगा कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत। और यही मन को यदि कोई डांटता नहीं है, निर्भय हो जाता है, तो सब जगह मान खोजता है, बड़ाई खोजता है, अपने से हर इंसान को छोटा समझने लगता है। ये मन है। बहुत लोगों ने मन को रोकने की कोशिश किया, लेकिन मन रुकता नहीं, मन रुकता नहीं है। कहे मन मारे मरता नहीं, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा नाम एक कह गए दास कबीर। मन मारे मरता नहीं, मन तो कितनों इसको जो है चोट पहुंचाई जाती है, रुकता भी नहीं है। मन ब्रह्म है, इसलिए वो मरता भी नहीं। और ये शरीर हमेशा जब तक रही तब तक रही, फिर शरीर छूट जाती है। फिर इस मन के अंदर जो आशा है और तृष्णा है, ये कभी मरती भी नहीं। मन की जो आशा और तृष्णा, अब ये जो है कभी मरती नहीं है। अब ये नहीं है कि मन की प्यास बुझ गई, मन की जो तृष्णा है ये बुझती नहीं है। आशा लगी रहती है कि ये चीज करेंगे तो हमारा ये बुझ जाएगा, हम ये चीज पा जाएंगे तो हमको संतोष हो जाएगा, बुझ जाएगी हमारी तृष्णा, लेकिन ये बुझती नहीं। महात्मा ये समझाते हैं, बहुत सारे महात्माओं ने बहुत जिक्र किया, समझाने की कोशिश किया, लेकिन बिरला ही कोई समझ पाया। देखो, मन जब तक रुकेगा नहीं, आपकी साधना प्रारंभ होगी नहीं। अपनी आध्यात्मिक जो साधना है वह मन के रुकने के बाद ही शुरू होती है। इसलिए पहला उपाय होता है मन को रोकना। तो महात्मा मन को रोकने के लिए बहुत युक्ति से काम कराते हैं। पहले तो सत्संग सुनाते हैं, सेवा कराते हैं, ध्यान भजन पे बैठाते हैं, यानी ये सब काम मोटे मोटे पहले करवाते हैं, धीरे धीरे, कि ये सब करते रहोगे तो मन के ऊपर से जो ज्यादा गंदगी लग गई है, ये गंदगी धीरे धीरे उतर जाएगी, तब मन हल्का होगा। तो पहले सत्संग सुना सुना करके, सेवा करा करा करके, ध्यान भजन करा करा करके मन को रोकने की कोशिश करते हैं कि मन थोड़ा बहुत रुकेगा तो इसके ऊपर जो मैल है वो थोड़ी साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो सत्संग सुनाते सुनाते, सत्संग सुनते सुनते, सेवा करते करते यह मन हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। तब महात्मा कहते हैं कि अब तो ये मन थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन ये अभी भाग रहा है न, रुकता तो है नहीं, लेकिन हल्का हो गया है। इसके ऊपर जो मोटे मोटे पर्दे पड़ गए थे, ये पर्दे ज्यादातर उतर गए, तो अभी हल्का हो गया है। हल्का हो जाएगा तभी ये ऊपर चढ़ेगा, तभी ये साधना, क्योंकि साधना हल्के होने पर ही होती है। तो जब मन हल्का हो जाता है तब ऊपर की साधना, ऊपर ध्यान ख्याल लगाने के लिए महात्मा समझाते हैं कि ऊपर ध्यान ख्याल लगाओ। और उसकी एक बैठक बनाते हैं कि जिस स्थान पे आत्मा की बैठक है, उसी स्थान पे कहते हैं अपनी बैठक, जहां तुम बैठे हो वहीं पे अपना ख्याल लगाओ।
तो जब ये मन ये करने लगता है, अब हम नाना उपाय की कर रहे हैं, गुरु महाराज जी का कोई भी आदेश निर्देश होता है हम लोग पालन करते हैं, उनकी भक्ति भाव भजन में लगे रहते हैं। उतनी समय मन थोड़ा शांत रहता है। सिमरन करते हैं तो सिमरन में मन भाग जाता है, माला कर रहे हैं तो मन भागता है, ध्यान करते हैं तो मन भागता है, भजन करते हैं तो मन भागता है। तो इस सेवा करते करते, सत्संग सुनते सुनते ये समझ आ गई कि मेरा मन भागता है, रुकता नहीं है। पहले तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी समझ में आने लगा कि मन मेरा भागता है, इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है। तो सत्संग सुना सुना करके सदगुरु मन को हल्का करते हैं। हल्का करने के बाद अब मन के अंदर सोचने की, विचारने की थोड़ी क्षमता आती है। तो जब ध्यान पे बैठता है या माला करने के लिए बैठता है, तब वो विचार करता है कि मेरा मन कहाँ भाग रहा है। तो वहां से खींचता है कि नहीं, हम माला कर रहे हैं, किस नाम की माला कर रहे हैं, कौन सा रूप याद करना है, तो उधर ख्याल लगाता है। ऐसे अब मन से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तक तो लड़ाई नहीं थी, अब लड़ाई शुरू होती है। जब हम सिमरन में, ध्यान में, भजन में बैठते हैं तो यह मन की लड़ाई है, यानी मन भाग रहा है। तो अब हम सत्संग के बल पर, ज्ञान के बल पर अब मन को खींचते हैं। पहले तो मन को खींचा ही नहीं जा सकता था, जिधर मन जाता था उधर हम बह जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ख्याल आया कि मन भाग रहा है, तो मन को खींचते हैं, फिर नाम के सिमरन में लगाते हैं, फिर ध्यान में लगाते हैं, देखने में लगाते हैं, फिर भजन में, सुनने में लगाते हैं। ऐसे मन और आत्मा की आपस में खींचातानी अब शुरू होती है कि हम मन को अब खींचते हैं, अब खींचते हैं। और मन शरीर को ले जाना चाहता है, लेकिन हम उसको खींच के लाते हैं कि नहीं, हम शरीर जो है नहीं लेके जाएंगे, नहीं ले जाने देंगे। यदि आत्मा नहीं चाहेगी तो यह मन शरीर को नहीं ले जा सकता है। इसलिए कहा कवि साहब ने कि यदि मन जाता है तो जाने दे और दृढ़ कर राख शरीर, यानी शरीर को रोक के रखना, उसके साथ भागना मत, और मन को खींचो। क्योंकि शरीर यदि आगे बढ़ जाएगा तो मन फिर वापस नहीं आएगा। तो शरीर को रोक के रखो, फिर मन जो है वापिस आएगा, तुम खींचोगे वापिस आएगा। तो फिर साधना में इसको लगाओ, फिर सिमरन में लगाओ, फिर ध्यान में लगाओ। यानी तुम्हें संकल्प करके बैठो कि 15 मिनट हमें ध्यान करना है, 15 मिनट हमें भजन करना है, 15 मिनट हमें सिमरन करना है। तो एक समय में एक ही काम करो। चाहे सिमरन पर बैठो तो सिमरन ही करो, ध्यान पे बैठो तो ध्यान ही करो, और भजन पे बैठो तो भजन ही करो। वैसे गुरु महाराज ये कहा करते हैं कि सुमिरन जो है 24 घंटे में 15 मिनट सुबह कर लो और 15 मिनट शाम को कर, 2 बार कर लो। बाकी ध्यान भजन जब जब समय मिलता है तब तक करो। यानी ध्यान भजन हमेशा करो, जब जब समय मिलता है। कभी 2 मिनट के लिए मिल गया तो 2 मिनट के लिए कर दो, 5 मिनट के लिए मिल गया तो 5 मिनट कर लो। ऐसे बराबर करते रहो जब जब समय मिल जाए। तो महात्मा ये समझा रहे कि अब जो है मन को हम खींच के ला रहे हैं कि नहीं, अब तुम बैठो, ये नाम का सिमरन करो, ये नाम का सिमरन करो। तो हम संकल्प करके बैठते हैं कि नहीं 15 मिनट हम सिमरन करेंगे। तो 15 मिनट सिमरन करेंगे तो मन तो उहापोह में लगा रहता है, अभी भाग जाए, अभी भाग जाए, अभी उठ जाए। आपने भाग ही रहा, शरीर को भी उठाना चाहता है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, अब 15 मिनट के पहले उठेंगे नहीं। अब मन को खींचातानी, मन की खींचातानी अब शुरू है। तो ऐसे जब बराबर आप नाम के साथ मन को लगाओगे तो मन भागेगा तो, लेकिन फिर वापस चला आएगा। तो ये अभ्यास करते 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 मन नाम के सिमरन में लग जाएगा। फिर इसी तरीके से ध्यान में मन भागता है तो ध्यान में भी रोक के रखो कि हम अब आसन पर बैठे हैं, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए। तो अब इतने समय के पहले हम अपना ध्यान भंग नहीं करेंगे। तो ध्यान पे मन भागता है, फिर भी आप उठते नहीं हो, तो मन घूम घाम के फिर आएगा, फिर मन घूम घाम के आएगा। इसी तरीके से
आप ध्यान की विधि करोगे तो एक न एक दिन मन रुकने लगेगा। ऐसे भजन में आवाज सुनने की कोशिश करो, भाग रहा है फिर भी कोशिश करो, ले आओ फिर भी कोशिश करो। तो महात्मा ये समझाते, ये सब करते 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 करते, ये अभ्यास करते करते गुरु की कृपा दया एक दिन हो जाती है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो अंदर में गुरु की, वो मालिक की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। तो मालिक की जो आवाज है उसमें बड़ी मिठास है, बड़ा कशिश है, बड़ा खिंचाव है। यानी वो आवाज इतना मनमोहक है, मन को भाने वाला है कि मन जब उस आवाज को सुनना शुरू करता है तो वह और सारी चीजों को भूलने लगता है। यानी उसमें इतना आनंद है। तो मन उस आवाज को सुनने में लग जाता है, और जब आवाज को सुनने में लग जाता है तो आवाज में कशिश है, यानी रस है, फिर खिंचाव है उसमें। तो वो आवाज जो है मन को अपनी तरफ खींचने लगता है बहुत प्यार से। इतना वो जो है इतना रस प्रदान करता है, इतना, कैसे कोई कहता बहुत बहुत अच्छी अच्छी बोली भाषा सुनाई जा रही, ऐसी बातें कही जा रही, मेरा मन उधर ही भाग रहा, सुनने की कोशिश कर रहा है। तो मन उस सुरीली धुनों को सुनने की कोशिश करने लगता है और उस धुन में लग जाता है। और जब धुन में लग जाता है तो वह धुन मन को खींच लेती है और अपने में मिला लेती है। जब धुन मन को मिला लेती है तो मन जहां जहां भी रहेगा तो धुन के साथ ही रहेगा। यानी धुन के साथ ही मन अब संसार में विचरण करेगा, जाएगा। तो अब धुन का रस जब उसको मिल रहा है तो दुनिया का सारा रस उसको फीका लगने लगता है, और फिर अब वह उसी भक्ति में लग जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से जब हमें आवाज मिल जाएगी तब हमारा मन रुक जाता है और हम दुनिया की आशा, यहाँ तक कि शरीर का भी शुद्धि खत्म होने लगती है, शरीर को भी हम भूलने लगते हैं। तो मन को, ये आत्मा, महात्मा को और मन को ये शब्द जो है, ये आवाज जो है खींचती है, बहुत खिंचाव होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और सत्संग को पूरा सुना करिए। जय गुरु।